हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं हमारे मैथ्स का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम कहते हैं डीआई, जिसको डाटा इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं। ये 5 से 10 से लेके 15 मार्क्स तक भी आ सकती है आपके प्री में, और मेंस में तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस में आपको ये देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो बिना किसी देर के हम शुरू करेंगे हमारे क्वेश्चन। ये है टेबुलर फॉर्म। मैं आपको पहले भी टेबुलर फॉर्म करा चुका हूँ। अब हम आते हैं हमारा सीधा क्वेश्चन पर। Table given below shows the total number of customers in 4 different cities and number of customers who need to buy neither लैपटॉप नॉर टेबलेट। ठीक है, हमारे पास दो चीज़ें हैं, या तो लैपटॉप या तो टेबल। ठीक है, एंड परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स हु नीड टू बाय। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 4 सिटीज़ हैं, टोटल कस्टमर्स आ गए उनके, ये नंबर ऑफ कस्टमर्स यानी ये नंबर है, और ये परसेंटेज है जो कि लैपटॉप बाय करेंगे। तो हम वन बाय वन हमारा क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और उसे सॉल्व करते जाएंगे। सो हमारा क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ कस्टमर्स हु बाइज लैपटॉप फ्रॉम कानपुर इज हाउ मच मोर और लेस देन नंबर ऑफ कस्टमर्स हु बाइज टेबलेट फ्रॉम सूरत। सबसे पहले हम काम करेंगे लैपटॉप फ्रॉम कानपुर। तो कानपुर कहाँ है, ये रहा। अब देखिए 340 में से 40 कस्टमर जो हैं वो तो कुछ भी नहीं ले रहे, तो हमें सीधा सीधा पता चल गया कि 300 कस्टमर हैं जो या तो लैपटॉप लेंगे या तो टेबलेट लेंगे। अब इन 300 कस्टमर की यहाँ पर हमें परसेंटेज दी हुई है। ये परसेंटेज किसकी है, ये परसेंटेज है उन लोगों की जो लैपटॉप खरीदेंगे। तो यानी कि 300 का 30% आ गया, 90 आ गए वो लोग जो हमारे लैपटॉप खरीदेंगे। और कानपुर में हमें लैपटॉप ही निकालने, हमें टेबलेट की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज़ आ गई 500 में से 50 जो हैं वो कुछ भी नहीं खरीदेंगे। तो हमें पता है कि 450 लोग हैं जो या तो लैपटॉप लेंगे या तो टेबलेट लेंगे। इस 450 में 20% जो है वो लेंगे लैपटॉप, पर हमें लैपटॉप तो लेना ही नहीं है, हमें लेना है टेबलेट। तो यानी 20% निकाल दो, कितनी परसेंटेज बची, 80%। तो 80% जो होंगे 450 के वो लेंगे टैबलेट। तो 80% क्या होंगे 450 के, 360। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब हमें इनका डिफरेंस निकालना है क्योंकि इन्होंने मोर और लेस की बात की है, तो इनका गैप आ गया 270 का। ठीक, इतनी चीज़ भी क्लियर हुई। अब हमें देखना है कि हमारी जो परसेंटेज बनानी है उसका न्यूमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा, इन 200 करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। देखो न्यूमिनेटर तो सीधा सीधा आ गया गैप। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या होगा, क्या ये 90 होगा या फिर ये 360 होगा, ये चीज़ हमें देखनी है ना। देखो हमारे पास दो नंबर हैं, एक है 360 जो कि है सूरत का नंबर, एक है 90 जो कि है कानपुर का नंबर, और न्यूमिनेटर हमारे पास आ गया हुआ है 270 का जो कि था इन दोनों का गैप। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की। तो डिनोमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर हमेशा वो चीज़ होती है जिस से कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, जैसे मेरा कंपैरिजन किसी बड़े आदमी से किया जा रहा है तो डिनोमिनेटर में वो बड़ा आदमी आएगा। ठीक, तो डिनोमिनेटर में कौन आएगा, जिससे आपका कंपैरिजन किया जा रहा है। तो यहां पर किसका कंपैरिजन किया गया है, कानपुर का कंपैरिजन किया गया है किससे, नंबर ऑफ कस्टमर सूरत के। तो सूरत के कितने हैं यहाँ पर 360, तो डिनोमिनेटर में हमने डाल दिया 360। 9 3 जा 4 जा 25 जा 25 इंटू 3 आ गया हमारे पास 75%, विच इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ, अच्छा ये 7th नंबर दिखाया, ये छोड़ो, ये मैंने क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज वगैरह में से लिए हैं। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स हु बाय ईदर लैपटॉप और टेबल फ्रॉम ऑल द सिटीज टुगेदर। ठीक, या तो वो लैपटॉप लेगा या तो वो टेबलेट लेगा, और सारी सिटीज के हमें देखने हैं कितने होंगे। तो ये तो मेरे को लगता है बहुत बेसिक सा क्वेश्चन होना चाहिए कि टोटल कस्टमर इतने हैं, उसमें से 60 निकाल दो। ठीक है, इसमें से 80 निकाल दो, 340 में से 40 निकाल दो, 500 में से 50 निकाल दो, हमारे टोटल नंबर ऑफ कस्टमर आ जाएंगे जो या तो लैपटॉप लेंगे या फिर टेबलेट लेंगे। अब देखो इसका मतलब ये है ये सब ऐड होने हैं जिसमें से ये सब सब्ट्रैक्ट होने हैं, तो हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से किसी नंबर को किसी के साथ भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मैंने 280 में से 80 निकाल दिए, मेरे पास बचा 200। ठीक है, मेरे ये दो नंबर कट गए। अब मैंने 340 में से 40 निकाल दिए, मेरे पास बचा 300। 500 में से 50 निकाल दिए 450, और 420 में से 60 निकाले तो हमारे पास आएगा आई गेस 360। ठीक, अब इन सबको ऐडअप कर दो, 6 5 आ गया 11, एक कैरी ऑन, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 13, तो 1310 ऑप्शन ए है हमारा फाइनल आंसर। देखा कितनी इजी ट्रिक थी कि हमें पता था ये सब ऐड होने हैं ये सब सब्ट्रैक्ट होने हैं। तो अगर हम ऐसे करते कि 280 में से 60 काटे 220,
फिर 340, 300, 450 ऐसे करते, तब भी हमारा आंसर सेम ही आना था। पर मैंने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से एडजस्ट कर लिया, मुझे 280 यहाँ दिख रहा था, 80 यहाँ दिख रहा था, मैंने इसको इससे माइनस कर लिया। तो अपना आंसर आपने इजी बनाना है, आपको इन दी एंड आपको आपका फाइनल आंसर चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारी स्क्रीन पर। इफ द नंबर ऑफ कस्टमर्स हु बाइज लैपटॉप एंड टैबलेट फ्रॉम सिटी जबलपुर आर इन द रेशियो 6:x, ठीक है, लैपटॉप और टैबलेट जबलपुर से, जबलपुर कहाँ है, ओ जबलपुर अभी हमें दिया नहीं हुआ है, इन्होंने नई सिटी इंट्रोड्यूस की है जो कि है 6:x की रेशियो में। एंड द नंबर ऑफ कस्टमर्स हु बाइज लैपटॉप फ्रॉम जबलपुर आर 40% मोर देन दैट ऑफ कानपुर, एंड द नंबर ऑफ कस्टमर्स हु बाय टैबलेट फ्रॉम जबलपुर आर 30% लेस देन दैट फ्रॉम कानपुर, देन द वैल्यू ऑफ x+3। ठीक, इन्होंने क्या कहा है कि भाई जबलपुर है, एक नया शहर इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, उसके जो लैपटॉप ले रहे हैं उसमें और जो टैबलेट ले रहे हैं वो 6:x की रेशो में है। अब वो लोग जो लैपटॉप ले रहे हैं जबलपुर से वो 40% ज़्यादा हैं दैट ऑफ कानपुर। कानपुर में कितने लोग हैं जो लैपटॉप ले रहे हैं, 30% ऑफ 300, यानी कि 90 से 40% अगर कोई ज़्यादा है तो मैं इसको 140 से मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, तो हमारे पास आ जाएगा 140 में से 40 गए 126। तो हमारे पास जबलपुर के जो कस्टमर आए जिन्होंने लैपटॉप लेना है वो आगे 126। इतनी चीज़ क्लियर हुई। तो हमने लिखा जबलपुर के जो लैपटॉप लेने वाले हैं वो है 126। अब निकालते हैं जबलपुर के टैबलेट लेने वाले। तो जबलपुर के जो टैबलेट ले रहे हैं वो 30% लेस हैं कानपुर वालों से। अब देखिए ये तो 340 में से 40 निकाल दिए तो हमारे पास सीधा 300 थे, 300 का 30% था 90। अब 90 आगे वो जो लैपटॉप ले रहे हैं, तो 210 होंगे वो जो टैबलेट लेंगे, तो 210 के 30% लेस की बात चल रही है। 147 लोग हैं वो जो कि जबलपुर में लैपटॉप लेंगे, तो इसे हम फिर से लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया 147 लोग हैं वो, इनकी रेशियो निकालते हैं। ठीक, इनकी रेशियो आएगी 3 4 12 42, 3 4 12 27, 3 9 27, 7 के टेबल से जाते हैं, 7 6 42, 7 7 49। तो जब हम इन रेशियो को कंपेयर करेंगे, 6:7 की रेशियो को हम 6:x से कंपेयर करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू 7 आ जाएगी। हमारे पास x की वैल्यू आ गई 7। इन्होंने पूछा x+3 की वैल्यू क्या होगी, तो वो होगी 10। हमारा ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। समझ आ गया ये क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कस्टमर्स हु बाइज एनी वन गैजेट फ्रॉम सूरत। तो एनी वन गैजेट यानी कोई भी एक, सीधा सीधा 450 आ गई, क्योंकि 50 तो वो हैं जो कुछ भी नहीं खरीद रहे, तो 500 में से हमने 50 माइनस कर लिए, तो एनी वन गैजेट निकालने लेने वाले हमारे पास आ गए। अब ये रेशियो निकालनी है किस से, टू द नंबर ऑफ कस्टमर्स हु डू नॉट बाय एनी गैजेट फ्रॉम दिल्ली। तो दिल्ली से जो लोग कुछ भी बाय नहीं कर रहे हैं वो है 60। इसकी रेशियो निकाल लेते हैं, 3 2 6 और 3 1 3, 3 5 15। नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स हु बाइज लैपटॉप फ्रॉम दिल्ली, कानपुर एंड सूरत। कानपुर इसके तो 90 आए थे, दिल्ली एंड सूरत। अब देखिए ये माइनस हुआ, हमारे पास आया 450। 450 का 20% होगा 90। इतनी चीज क्लियर। नेक्स्ट, 280 में से हमने जब 60 माइनस किया हमारे पास कितना बचा, 220। ठीक है, 220 का 45% जो लोग होंगे वो लैपटॉप ले रहे होंगे, तो निकाल लेते हैं। 220 का 45%, 5 20 और 5 9 45, 11, यानी कि 99 लोग होंगे वो जो लैपटॉप ले रहे होंगे, कहाँ से, दिल्ली से। इनका एवरेज निकालना है, तो हमारे पास 180 में 90 ऐड किए, 270 में 9 ऐड किए, 279 डिवाइडेड बाय 3, 3 9 27 और 3 3 9, 93 है हमारा ऑप्शन ई फाइनल आंसर। ठीक, क्या किया, इन तीनों को ऐड किया, 279 आया, इनका सम डिवाइडेड बाय 3 किया, हमारी एवरेज आ गई। अब आ गई है हमारी नेक्स्ट DI, वो भी टेबुलर ही है। यहाँ पर दिया हुआ है नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स की रेशो, और साथ में हमारे 5 स्कूल हैं, ठीक, ABCDE नाम करके। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉयज़ प्लस गर्ल्स यानी टोटल इन स्कूल D, यानी कि स्कूल D इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट % लेस देन दैट इन स्कूल C।
अब एक चीज देखिए, 2:5 ये है हमारी बॉयज इज टू गर्ल्स की रेशियो, ठीक है। हम अगर मान ले बॉयज 2 यूनिट है, गर्ल्स 5 यूनिट है, इस 5 यूनिट की वैल्यू ये 415 दी हुई है क्योंकि ये नंबर ऑफ गर्ल्स है। ऐसा मैं ठीक कह रहा हूँ ना? इस 5 यूनिट की वैल्यू है ये 415, 5 यूनिट की वैल्यू है 415, एक की वैल्यू आ जाएगी 83, और हमें टोटल निकालने हैं। टोटल यानी ये 5 यूनिट प्लस ये दो यूनिट, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से 21 टू कैरी ऑन, 7 7 से 49, 7 8 से 56, 581 आ गए हमारे डी के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्लियर? अब निकालते हैं सी के। 7 की वैल्यू है 490, तो एक की वैल्यू होगी 70, हमें निकालनी है 9 प्लस 7 कितने होते हैं? 16, 16 की वैल्यू निकालनी है तो वो आ जाएगा 6 7 से 42, 4 कैरी ऑन, 7 से 7, 8 9 10 11, 1120। अब इन्होंने पूछा है परसेंटेज में आंसर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट लेस। तो यहां दिख रहा है कि 581 तो है, जो है वो लेस ही है, किससे? 5520 से। तो 581 लेस है 1120 से, और इनकी हमें परसेंटेज निकालनी है। तो यहाँ पर आ गया 10 में से 1 काटे 9, 11, 3, 5, 539 डिवाइडेड बाय 1120 इंटू 100 होगा हमारा फाइनल आंसर। तो हमारा अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा 48%। ठीक। अब अगर मैं आपको एक ट्रिक बता दूं कि ये क्वेश्चन पूरा पूरा नहीं निकालना, हमें सिर्फ अप्रॉक्सीमेशन पे ही ये निकल जाएगा, तो कैसे करना है आई होप आप समझ सको। ठीक है, कोशिश करना, नहीं भी समझ आता कोई बात नहीं। देखिए 539 दिया हुआ है यहाँ पर, नीचे है 1120। आपको पता है 550 का डबल होगा 1100। इतनी चीज क्लियर है? यानी अगर आप इसको बढ़ा दोगे, ऊपर वाली टर्म को 550 मान लोगे, ठीक है, आपने अभी बढ़ाया, इंक्रीज किया है, ठीक है, तो हम इससे इसको काटें, हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 2 आएगा। इसको भी हम 1100 कर लें तो अप्रोक्सीमेटली 2 आएगा, और 2 से इसको काटे तो हमारे पास 50 आ जाएगा। तो यानी कि 50% के नियर होगा हमारा आंसर। हमारा ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक। अब 58 होगा या 48 होगा या 42 होगा, ये कैसे पता चलेगा? मेन प्रॉब्लम तो यही है ना। तो देखिए आपने न्यूमिनेटर को इंक्रीज किया था, न्यूमिनेटर को आपने इंक्रीज किया था, डिनोमिनेटर को आपने डिक्रीज किया था, आपने 100 किया था, तो हमारा 50 के करीब आंसर आ रहा था। यानी कि आपने ओरिजिनल फ्रैक्शन से न्यूमिनेटर बढ़ाया है। अगर न्यूमिनेटर कम होता तो यही वैल्यू छोटी आती, तो असली में तो हमारा न्यूमिनेटर कम ही था ना। असली में तो न्यूमिनेटर हमारा 539 था, हमने तो बढ़ाया था, 550 किया था, तो असली न्यूमिनेटर हमारा कम होना था। यानी कि ये जो है 50 वैल्यू, ये भी कम होनी थी। अब आप देख सकते हैं कि 550 और 50 में सिर्फ 11 का ही गैप है, तो इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स की कैलकुलेशन में 11 का गैप ज्यादा फर्क नहीं लाएगा। तो 50 से हमें कम परसेंटेज चाहिए, पर बहुत ज्यादा कम नहीं, थोड़ी सी कम। तो थोड़ी सी कम क्या है हमारे सामने? 48%। ऐसे करते हैं अप्रोक्सीमेशन के लिए कैलकुलेशन। समझ आया तो ठीक है, नहीं समझ आया तब भी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारी स्क्रीन पे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल ए सी ई टुगेदर। ठीक है जी, हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज का डिफरेंस निकालना है। यानी कि हम अगर रेशियो में बात करें, अगर हम नंबर ऑफ गर्ल्स को 4 यूनिट मानते हैं तो नंबर ऑफ बॉयज को 3 यूनिट मानते हैं, तो यानी हमें इनका डिफरेंस निकालना है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू जो भी हम निकालेंगे वो होगा फाइनल आंसर ए के केस के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट सी का डिफरेंस निकालना है। तो 7 में से 9, ठीक है, यहाँ पे हमें 2 यूनिट्स का गैप निकालना है, तो हमारा सी का आएगा। वैसे ही अगर हम ई की बात करें 8 और 3, तो हमें 5 यूनिट्स का गैप निकालना है। तो 1 2 3 जो भी हमारे गैप आएंगे इनको ऐड करेंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक कह रहा हूं मैं? ठीक कह रहा हूं ना मैं? 1 यूनिट का गैप, 2 यूनिट का गैप, 5 यूनिट का गैप, डिफरेंस ही निकालना है। डिफरेंस निकालना है बॉयज और गर्ल्स में, और उनको आपस में ऐड कर देना है, तो इनका आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक कह रहा हूं मैं? नहीं, मैं गलत कर रहा हूं। मैं कहां गलती कर रहा हूं? मैं गलती कर रहा हूं इस पॉइंट पे। और वो गलती क्या है आपको देखना है, आपको नजरें रखनी है खुली। 4 में से 3 माइनस किया +1 आया, 8 में से 3 माइनस किया +5 आया, 7 में से 9 माइनस करोगे माइनस का 2 आएगा। तो यहां पर +2 नहीं, माइनस का 2 आना है। ठीक है, ये थी सबसे बड़ी गलती, और यही था इस क्वेश्चन का सबसे ज्यादा ट्रिकी पार्ट। बच्चे क्या करते हैं, सीधा रेशियो की सब्ट्रैक्शन करते हैं, फटाफट से करते हैं। यहां पर 1 की जो वैल्यू आई, 2 की जो वैल्यू आई, 5 की वैल्यू आई,
ऐड अप किया और उन्होंने पक्का पक्का अपने ऑप्शंस में भी वो ऑप्शन रखा ही होता है, क्योंकि उनको पता है बच्चे ये ट्रिक अप्लाई करेंगे और इसमें फंस जाएंगे। ठीक है, तो क्या है, यहाँ +1, यहाँ -2, यहाँ +5। इस चीज का खास ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। तो आगे हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास 4 यूनिट की वैल्यू है 200, तो 1 की वैल्यू आएगी 50। 7 यूनिट की वैल्यू है 490, 1 की आएगी 70, तो 2 की आएगी 140। 8 यूनिट की वैल्यू है 640, 1 की वैल्यू आएगी 80, तो 5 की वैल्यू आ जाएगी 400। 400 में से 140 काटे, आपके पास बचे 260, उसमें से 50 ऐड किए तो आपके पास आ गए 310, जो कि है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अगर हम यहाँ -2 कंसिडर नहीं करते, सपोज कर लीजिए हमने वैसे ही अपना क्वेश्चन शुरू कर दिया, -2 कंसिडर नहीं किया, तो हम क्या करते हैं, यहाँ 400 + 140 + 50, 590 आता हमारा फाइनल आंसर, जो कि हमारे ऑप्शन में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। और आप जिंदगी में कभी ये गलती नहीं पकड़ पाते कि आपको यहाँ पे -2 करना था। ठीक है, हाँ, पकड़ते कब, जब आपका एग्जाम हो गया होता और आप बाहर आके दोस्तों के साथ डिस्कस करते, फिर आप कहते ओ यार ये क्या कर दिया। क्योंकि ये सब वो गलतियां जो मैं कर चुका हूं, इसलिए मैं आपको इन सब के बारे में पहले ही बता देता हूं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल बी। स्कूल बी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड ई, अच्छा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल बी एंड ई टू नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ए एंड बी। तो नंबर ऑफ गर्ल्स तो हमें दी हुई हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास सीधा सीधा आ गई 520। हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हैं बी के और ई के। 8 की वैल्यू है 320, 1 की वैल्यू आ गई 40। क्लियर, तो 8 + 5 13 की वैल्यू क्या होगी 0, और 13 4 जो होता है 52, 520। ये आया अभी टोटल सिर्फ स्कूल बी का। अब दूसरा स्कूल कौन सा है, स्कूल ई। तो इस पे काम करते हैं। 8 की वैल्यू है 640, 1 की वैल्यू होगी 80, तो 11 की वैल्यू होगी 80 × 8, 880। इन्होंने रेशियो निकालने को पूछी है, तो 80 + 20 हो गए 100, एक कैरी ऑन, 8 और 5 होते हैं 13, और एक कैरी ऑन होगा 1400। इससे ये गया। अब 70 और 26, 35 और 13, 35:13, ऑप्शन बी आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन स्कूल एफ, यानी एक न्यू स्कूल इंट्रोड्यूस हुआ है, द नंबर ऑफ बॉयज आर 25% लेस देन दैट इन स्कूल ई। स्कूल ई के जितने भी नंबर ऑफ बॉयज हैं, यानी 3 यूनिट्स, इससे भी 25% लेस होने हैं स्कूल एफ के। तो निकाल लेते हैं। 8 की वैल्यू है 640, तो 1 की वैल्यू होगी 80, 3 की वैल्यू होगी 240। ठीक, 1 की वैल्यू हुई 80, तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 8 थी तो 24, और ये 0 लगा तो 240। ठीक है, 240 से 25% लेस करना है, यानी 75% की बात चल रही है। 25 3 25 4 460, यानी कि 180 आ गए बॉयज स्कूल एफ के। नेक्स्ट लाइन, नंबर ऑफ गर्ल्स आर 16% लेस देन नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल ए। स्कूल ए की बात चल रही है। मैंने आपको बताया था इधर 1 की वैल्यू आई थी हमारी 50, तो 3 की वैल्यू होगी हमारे पास 150। 150 से भी 16% लेस की बात चल रही है, यानी 84% की बात, 84 यानी 84% की बात चल रही है। 84% ऑफ 150 हमें निकालना है। 52 ज़ा 53 ज़ा, तो 2 4 ज़ा 8, 2 3 2 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12, 126 आ गई गर्ल्स। हमने ए के बॉयज निकाले और गर्ल्स को 16% लेस कर दिया। 16% लेस यानी 84% की बात हो रही है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, इनको ऐड अप कर दो। अब देखो, आपने 6 + 0 करके 6 लिखा, यहाँ पर 6 सिर्फ इसी पोजीशन पर है, तो आपको आगे की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। 360 306 हमारा फाइनल आंसर है। ऐसे ही होती है स्पीड मैथ्स, ऐसे बचते हैं आपके सेकंड्स। आपको पूरा अटेंटिव रहना पड़ता है अपना सॉल्यूशन, अपना सॉल्व करने के टाइम, सॉल्यूशन निकालने के टाइम, और साथ ही साथ अपने आपको ऑप्शंस भी टैली करने होते हैं, ताकि आपको बड़ी कैलकुलेशंस करनी ना पड़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल स्टूडेंट्स बॉयज प्लस गर्ल्स ऑफ स्कूल बी, इसकी बात चल रही है, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ स्कूल ए एंड बी टुगेदर। स्कूल ए एंड बी की गर्ल्स तो आ गई हमारे पास 520, हमें डिफरेंस निकालना है। अब देखिए 8 की वैल्यू है 340, 1 की वैल्यू आ गई 40। क्लियर, 13 की वैल्यू क्या होगी 40 × 13, और ये हम पहले भी कर चुके हैं। 13 4 जो होता है 520, तो डिफरेंस क्या आया 0।
ऑप्शन बी हमारा फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारा डीआई भी आज का ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपको ज़्यादा तेज़ नहीं पढ़ाया, क्योंकि काफ़ी फ्लो में पढ़ा रहा था मैं, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं अभी उनके लिए ये थोड़ा तेज़ होगा। तो अगर मैंने तेज़ पढ़ाया तो नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा थोड़ा स्लो पढ़ाने का। आज की वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस किए हैं, यानी कि हमने 2 डीएस किए हैं, 5-5 क्वेश्चन ईच। ठीक, सो हमारा आज का डीआई हम ख़त्म करते हैं यहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।